जय हिंद साथियों। आपने जयचंद का नाम सुना होगा ना। जयचंद कौन? जयचंद गद्दार। जयचंद गद्दार क्यों, इस पर आज चर्चा कर ले। जयचंद कन्नौज साम्राज्य के राजा थे, हिंदू राजा थे, बहुत ही स्वाभिमानी राजा थे, गद्दार नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान जो थे वे साम्राज्यवादी सोच के थे। उस समय भारत का कोई नक्शा नहीं था। सारे जो छोटी छोटी रियासतें और राज्य थे सब इंडिपेंडेंटली अपने अपने राज्य को रूल करते थे और पूरे एक देश की तरह होता था, एक छोटा सा साम्राज्य भी। लेकिन आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान ने छोटे छोटे राज्यों के विरुद्ध युद्ध करके उनकी रियासतों को अपने देश में शामिल कर लिया, मतलब अपने राज्य में शामिल कर लिया। और यही विवाद का कारण बना पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। क्योंकि वे चाहते थे कि कन्नौज भी उनके राज्य में आ जाए। अब चौहान वंश के ये तृतीय शासक थे पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने सन 1100 के आसपास आज का जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसको अपना साम्राज्य बना लिया और अजमेर को अपनी राजधानी। तो आज की अगर आप देखें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनके कुछ कुछ हिस्से उनके राज्य में शामिल थे। मगर सोच तो उनकी वही थी कि छोटे साम्राज्य ना हो। तो उन्होंने मतलब यही सोच को लेकर वे चले और खजुराहो और महोबा के जो चंदेल थे उनके खिलाफ भी उन्होंने अभियान चलाया, उनको हराने में भी सफल हुए। फिर 1182 में उन्होंने गुजरात के चोलास की तरफ रुख कर लिया और कई सालों तक ये युद्ध चला। और तब तक वो दिल्ली और ऊपरी गंगा द्वाब का जो एरिया है उस पर कंट्रोल करके उसे बेहतर तरीके से चला भी रहे थे। अब ये युद्ध तो कई सालों तक चला, मगर आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने कन्नौज की तरफ फिर ध्यान दे दिया। और कन्नौज की तरफ जब ध्यान दिया तो एक सैन्य अभियान का नेतृत्व भी इन्होंने किया। लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि पृथ्वीराज चौहान ने इतने सारे जिन राजाओं को मारा था, जिनके राज्यों को अपने में मिलाया था, वे सभी हिंदू राजा थे उस समय के। अब कहानी में क्या चीज़ है ऐसी जो फ़र्क आती है, ये बताती हूँ। पृथ्वीराज चौहान की पहले से 13 पत्नियां बताई जा रही हैं, कहीं पे 8 भी देखी है मैंने, कहीं पे 13। तो ये सारी कहानियाँ तो हमें हिस्ट्री से पता चलती है, पृथ्वीराज रासो को पढ़ के या पृथ्वीराज विजय को पढ़कर, इन सब से पता चलती है। कितनी सच कितनी झूठी नहीं पता, मगर मोटा मोटी यही है कहानी। तो वे राजा जयचंद से इतनी दुश्मनी थी, पर वे महाराजा जयचंद की जो नाबालिग पुत्री थी संयोगिता, उससे शादी करना चाहते थे। पहले ही इतनी सारी पत्नी हैं, अब राजा जयचंद जो है वो नहीं चाहते थे। तो आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि किस प्रकार से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति लगा दी थी अपने घर के द्वार पर, जिस वक्त संयोगिता का स्वयंवर चल रहा था। और संयोगिता भी वहाँ गेट तक पहुँची, पृथ्वीराज चौहान मूर्ति के पीछे छुपे हुए थे, बाहर निकल के आए, उठाया, घोड़े पर बैठे और वहाँ से फुर हो गए, वहाँ से निकल गए। लेकिन देखिए, संयोगिता के पिता जो हैं आपके कन्नौज के राजा जयचंद, वे इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन ज़बरदस्ती अगर संयोगिता को ले गए तो आप मुझे बता दीजिए कि किसी की भी पुत्री को इस तरह से उठा कर ले जाना उस ज़माने में कितना अपमानजनक रहा होगा। अब आज के बारे में मत कहिएगा, लेकिन उस ज़माने में तो कितना अपमानजनक रहा होगा। आज भी है, आज भी बहन बेटी जो है उसको अपने परिवार और ख़ानदान का मान सम्मान मान लिया जाता है। कितना भी गरीब इंसान हो उसको ये लगता है। तो राजा थे जयचंद, तो अब उनको कैसा लगा होगा आप मुझे बता दीजिए। अब पृथ्वीराज चौहान जो है उनका, क्योंकि इन्होंने अपमान कर दिया था, पृथ्वीराज चौहान ने अपमान कर दिया था राजा जयचंद का, तो राजा जयचंद इसी में उबल रहे थे कि कैसे इससे बदला लिया जाए। तो जिस वक्त मोहम्मद गौरी ने के साथ इनका युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान का, तो उस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूतों से मदद मांगी। और उस वक्त कन्नौज एक अलग राज्य था क्योंकि उसको जीत नहीं पाए थे। तो इन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद से तराई के युद्ध के समय में मदद मांगी, मगर
क्योंकि उनकी इनसे दुश्मनी थी, इसलिए इन्होंने इनकी पृथ्वीराज चौहान की मदद करने से मना कर दिया। पृथ्वीराज चौहान जो है वो उनको इन्होंने हरा कर उनको गिरफ्तार कर लिया, उनकी आंखें फोड़ दी। और बाद की कहानी बड़ी बढ़िया सी है पृथ्वीराज चौहान की जो ब्रेवरी है उसके बारे में। मगर आप मुझे ये बताइए कि अगर मोहम्मद गौरी के खिलाफ जयचंद ने मदद नहीं करी पृथ्वीराज चौहान की, इस वजह से हम जयचंद को गद्दार कह दें तो क्या ये सही होगा? क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है वो मुसलमान था, बाहर से आया था। तो जो हिंदू राज्यों पे इन्होंने आक्रमण करके जिनको हराया, उनके खिलाफ भी अगर आप बोलेंगे तो आप किसको गद्दार कहेंगे? गद्दार तो ये सारे के सारे आप कहेंगे जितने राज्य थे, क्योंकि वो तो हार गए। और कई उनमें से उठ उठ के कोशिश भी करते थे, जीत नहीं सकते थे क्योंकि इतना बड़ा राजा था पृथ्वीराज। तो आप समझ गए ना, गद्दार किसी को भी यूं ही कह देना सही नहीं होता। आगे से थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। जयचंद गद्दार नहीं थे। जयचंद जो कन्नौज के राजा थे, राठौर थे, वे बेहद स्वाभिमानी राजा थे। और कारण था जिस कारण से उन्होंने मदद नहीं करी थी पृथ्वीराज चौहान की। दोबारा मुलाकात होगी, फिर कोई कहानी सुनाऊंगी। जय हिंद।